Friends, good morning. Once again, welcome back to my YouTube channel Uttarakhand Special by Pawan Bora. Now I am going to continue my previous topic, brain. जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में देखा था ब्रेन के बारे में, जो सीएनएस होती हैं, ब्रेन की जो नसें होती हैं और हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड की नसें होती हैं वो आते हैं सीएनएस के अंदर। और उसके बाद हमने देखा यानी कि सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसको बोलते हैं। और दूसरा हमने देखा पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र इसको बोलते हैं। ये बाकी जो नसें होती हैं जो हमारी पूरी बॉडी में फैली होती हैं वो होती है पीएनएस। पीएनएस भी दो टाइप के होती हैं, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो आप, एक सेंसर वाली नसें होती हैं, एक मोटर वाली नसें होती हैं। अगर मैं सेंसर को डिफाइन करूं एक तरीके से, क्या है सेंसर? सेंसर जो है जो टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू सीएनएस, यानी कि जो भी ट्रांसफर करती हैं इंफॉर्मेशन सीएनएस को, ब्रेन में, जो ब्रेन में जो नसें होती हैं यानी कि जो सीएनएस होती है हमारी, और उसको जो हमारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती हैं वो होती हैं सेंसर। यानी सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का जो काम होता है वो होता है सेंसर का, और जो मस्तिष्क है यानी कि ब्रेन से जो सूचनाएं लाने का काम होता है वो होता है मोटर का। यानी अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि टू ट्रांसमिट द कमांड फ्रॉम द सीएनएस, यानी कि सीएनएस से जो कमांड है वो लाने का काम होता है मोटर का। यानी कि सीएनएस यानी कि ब्रेन में जो नसा होती है उसको सीएनएस बोलते हैं, वहां तक सूचनाएं पहुंचाता है सेंसर, और वहां से सूचनाएं को, जो जितनी भी सूचनाएं होती हैं, इंफॉर्मेशन जो होती हैं, उसको लाने का काम होता है मोटर का। अब मैं बताता हूं आपको, ये ऑसिपिटल चैम्बर, सेंसर जो है तीन टाइप के, सेंसर के अंदर तीन चीजें आती हैं। एक आता है ऑसिपिटल चैम्बर। ऑसिपिटल चैम्बर क्या होता है? ये वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। एक तरीके से आप देख सकते हैं जो चीजें आप देखते हैं यानी कि वीडियो इमेज जो फॉर्मेशन होती है हॉस्पिटल लैब में होती है, हॉस्पिटल चैम्बर वीडियो की रिकॉर्डिंग करता है। दूसरा होता है टेम्पोरल। टेम्पोरल होता है ये हमारा मतलब एक तरीके से लिसनिंग जो होती है हमारी, ऑडियो रिकॉर्डर होता है, इसको बोलते हैं ऑडियो रिकॉर्डर। और एक होता है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी यानी कि सूंघने की जो क्षमता होती है हमारे अंदर वो होता है ऑल्फैक्टरी। मैं आपको बता दूं, जो कुत्ते होते हैं यानी डॉग्स जो होते हैं, इनकी जो ऑल फैक्ट्री होती है वो काफी तेज होती है, यानी कि उनमें जो ऑल फैक्ट्री वाली जो चीज होती है वो काफी अच्छी होती है। मतलब जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स के अंदर का ऑल फैक्ट्री बहुत ज्यादा होती है, इसलिए सूंघने की क्षमता उनकी ज्यादा रहती है। और ये तीनों चीजें जो आती हैं ये आती हैं हमारी सेरेब्रम में। दूसरी चीजें मैंने आपको जैसे वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री के बारे में बताया था। कुछ चीजें हमारी स्वैच्छिक होती हैं, कुछ अनैच्छिक होती हैं। अब इसके अंदर जो इनवॉलेंट्री, इसमें भी दो चीजें आती हैं, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। अब पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक क्या होता है? सिंपैथेटिक क्या होता है? जैसे हमें कभी फियर यानी कि डर लगता है, हमें स्ट्रेस होता है, हमें टेंशन होती है, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, हमारे जो ये वाले सिंपैथेटिक होता है इसको एक्टिव करता है। हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। एक हमारी बॉडी में हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। ये क्या करता है? सिंपैथेटिक को एक्टिव कर देता है। और ये सिंपैथेटिक एक्टिव तभी होता है जब हमें डर लगता है, स्ट्रेस होता है, हमें टेंशन होती है या कोई प्रॉब्लम होती है, तब ये सिंपैथेटिक एक्टिव होता है। जनरली ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिव कर देता है। जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है, डिफेंस मैकेनिज्म को क्या कर देता है? एक्टिव कर देता है सिंपैथेटिक वाला। पैरासिम्पैथेटिक होता है जब हमें सुख मिलता है, यानी कि हमें आराम मिलता है, जिस टाइम पर हम रिलैक्स मोड में होते हैं, जब हम होते हैं रिलैक्स मोड में, तो उस टाइम पर एक्टिव होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो एसिटिल कोलाइन हार्मोन होता है, एक होता है एसिटिल कोलाइन हार्मोन, इसको बोलते हैं एसिटिल कोलाइन हार्मोन। तो ये जो होता है ये एक्टिव तभी होता है जब ये एक्टिव हो जाता है, तो सिंपैथेटिक एक्टिव हो जाता है। यानी कि जनरली ये मोस्टली तब होता है जब हम सोए रहते हैं, नींद में होते हैं, तो हमें आराम मिलता है, तो हमारे ये वाले हार्मोन जो हैं इजीली एक्टिव हो जाते हैं। हमारा जो हार्ट बीट है वो बहुत कम होता है, मतलब आराम से चलता है, और हमें कोई टेंशन नहीं होती है। स्पेशली ये तभी एक्टिव रहते हैं, हमें पसीना नहीं आता है, ठीक है। हमें जब सुख का आनंद होता है और हमें पसीना नहीं आता है, या
हम आराम से रहते हैं, तब हमारे एसिटिल कोलाइन हार्मोन जो है एक्टिव हो जाते हैं, पैरासिम्पैथिक के अंदर ही आते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्रेन होता है उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं, किस तरीके से वो काम करता है। हमारी बॉडी में एक कपाल जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कपाल, यानी कि क्रैनियल बोलते हैं इसको, क्रैनियल, ठीक है, क्रैनियल बोलते हैं इसको कपाल को। सबसे छोटी जो कपाल होती है यानी कि सबसे छोटी क्रैनियल जो होती है वो होती है ट्रैक्लियर, ये उसको बोलते हैं ट्रैक्लियर, ठीक है। ट्रैक्लियर सबसे छोटी क्रैनियल होती है, इसको कपाल बोलते हैं। जो हड्डी का ढांचा होता है उसको बोलते हैं क्रैनियम, ठीक, जो हड्डी का ढांचा होता है उसको बोलते हैं क्रैनियम। और जो स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु होता है वो हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच में होता है। और मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है 31 का जोड़ा होता है, 31 का जोड़ा होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ब्रेन के बारे में, ये सेकंड पार्ट था। अब मिलते हैं जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।